समय मैं आपको आज क्लास 10th की केमिस्ट्री मतलब साइंस बुक पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ उसकी साइंस बुक को। बच्चों, आप क्लास 10th में साइंस की एक बुक होती है जिसका नाम होता है विज्ञान। और वो विज्ञान क्लास 10th में साइंस की एक बुक होती है जिसका नाम होता है साइंस बच्चों, जैसे कि साइंस बुक में एक बुक होती है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिजिक्स के 3-4 चैप्टर मान लो, केमिस्ट्री के 2-3, बायोलॉजी के 3-4, ये मिलाकर आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की मिलकर साइंस की बुक बनती है जिसका नाम विज्ञान होता है। क्लास 10th में ओनली एक बुक होती है। जैसे आप क्लास 11th में जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की सेपरेट अलग अलग बुक्स होती है। और आज अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में जब आपने क्लास 10th की साइंस की बुक देखी होगी तो उसके फर्स्ट कवर पर आपको एक टेबल सी नज़र आती होगी, टेबल, या फिर लास्ट के कवर पर बीच में कहीं पर आपने देखा होगा टेबल सी नज़र आती है बड़ी सारी। उस टेबल का क्या नाम होता है? पीरियोडिक टेबल। उस टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होता है, जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री की है। अगर आपने उस टेबल को अच्छे से समझ लिया, उस टेबल के बारे में अच्छे से नॉलेज ले ली पूरी, तो केमिस्ट्री में आपको डर नहीं लगेगा, आपका केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। केमिस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल चैप्टर अच्छे से आ गया तो आपको केमिस्ट्री में आगे जैसे केमिस्ट्री के और अन्य चैप्टर्स में कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अगर आपको केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही वीक है तो आप आगे आने हर चैप्टर्स में केमिस्ट्री की समस्या है, वीकनेस रहेगी। अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। पीरियोडिक टेबल चैप्टर एक बेसिक यूनिट है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पीरियोडिक टेबल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मैं जानता हूँ क्लास 10th की साइंस में चैप्टर नहीं है, डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर को बेसिक ऊपर से पढ़ने स्टार्ट करेंगे और बेसिक ऊपर की नॉलेज लेंगे, तभी अपन आगे केमिस्ट्री और चैप्टर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लिंक आगे अन्य चैप्टर्स में मिलेगा आपको। पीरियोडिक टेबल चैप्टर बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर की पीरियोडिक टेबल की सर ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? आपका मन में डाउट आया होगा कि सर पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें आपको बताऊँगी जैसे कि 1860 में 1800 ईस्वी की बात है कि उस टाइम वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पृथ्वी पर 31 एलिमेंट्स पाए। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया फिर 1865 आया। जैसे 18 से 1865 आते आते एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हुए और उनका नंबर हो गए 865, 63 तक 65 एलिमेंट्स हो चुके थे। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये एलिमेंट्स की नंबर ऑफ संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिनके बारे में स्टडी करना काफ़ी कठिन हो गया था वैज्ञानिकों। तो वैज्ञानिकों ने सोचा इसके बारे में कुछ नियम दिया जाए, इसको अलग तरीके से टेबल में बदलाव किया जाए इसका। तो कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया और कई वैज्ञानिकों ने अपनी की सारणी प्रस्तुत की, लेकिन उनमें से कई वैज्ञानिक फेल हुए और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम मेंडलीफ, उसकी सारणी सिद्ध हुई और उसकी सारणी आज अपन पढ़ते हैं। उसका नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में सब कुछ बताया, वैज्ञानिकों को सिद्ध करके बताया। इसके अलावा कई वैज्ञानिक आए पहले भी, जैसे कि डोबेराइनर और न्यूलैंड, काफ़ी वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना मत दिया विज्ञान और टेबल को व्यवस्थित करने की सोची, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया। इसके कारण वो वहीं पर उनकी टेबल उनका प्रयोग विफल हो गया और मेंडलीफ का प्रयोग सिद्ध हुआ। और मैं अपन आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में मेंडलीफ की आवर्त सारणी ही पढ़ते हैं। जैसे कि मेंडलीफ, आप सोचेंगे सर पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत बच्चों इसलिए पड़ी क्योंकि पीरियोडिक टेबल
पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे पीरियोडिक टेबल में ना, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ क्लास 10th में आपके पास टोटल 6 बुक्स है। क्लास 10th में आपके पास टोटल 6 बुक है। फिजिक्स नहीं, साइंस की, मैथ की, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टोटल 6 बुक है। उस 6 बुक्स को आपने सेपरेट रखा है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बुक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। ऐसा तो नहीं, सबकी अलग अलग बुक है। हिंदी की अलग बुक है, संस्कृत की अलग बुक है, मैथ की अलग बुक है, साइंस की अलग बुक है, इंग्लिश की अलग बुक है, सबकी अलग अलग बुक्स है ना। कि वो अलग अलग बुक्स रखने से आपको क्या फ़ायदा मिला कि आपको स्टडी करने में फ़ायदा मिला। आपको ऐसे देखना नहीं पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर में देखना है। डायरेक्ट बुक उठाई, आगे नंबर देगा, खोला पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर दी। जैसे बात करते हैं जैसे मैथ, साइंस की बुक है। अब साइंस की बुक में भी आप खोलोगे, साइंस की बुक में सबसे पहले एक फर्स्ट पन्ने पर पूरे ऑल चैप्टर्स का नाम लिखा होता है और चैप्टर्स के साइड में उनके चैप्टर नंबर, कौन से पन्ने पर है उसका नंबर लिखा होता है। जिसके आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आप कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहे तो आप शुरू में पहले नाम देखो चैप्टर का, फिर उसका नंबर देखो और डायरेक्ट वहाँ पन्ना खोल कर वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट मिला, आपको फ़ायदा भी होता है। इसी प्रकार हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। पीरियोडिक टेबल में ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को इस तरह व्यवस्थित किए गए कि उनकी स्टडी करना काफ़ी सरल हो गया। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित किया गया, पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया और पीरियोडिक टेबल आज वर्तमान समय में काफ़ी प्रसिद्ध है। और केमिस्ट्री, साइंस ले जाना हर बच्चा केमिस्ट्री में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही पढ़ता है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर एक बेसिक यूनिट है। पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है। पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना चाहिए। तो आज हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पीरियोडिक टेबल चैप्टर, आप पीरियोडिक टेबल आपने सामने देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्ग है। टोटल 18 वर्ग है। ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स है। पीरियड 7 पीरियड, ब्लॉक 4 ब्लॉक है। इसमें एस, पी, डी और आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग बिल्कुल खड़ी लाइन, जैसे खड़ी लाइन आपको सामने दिखाई दे रही है। खड़ी लाइन है, ऐसे ये सब क्या है? वर्ग है, ग्रुप है। और इसे तिरछी लाइन है, आधी लाइन आपको क्या दिखाई देती है? इसको बोलते हैं आवर्त। वर्ग की कितनी संख्या होती है? 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे और अच्छे से। तो बच्चों क्या बताया मैंने? 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। पीरियड टेबल के बारे में फर्स्ट नॉलेज में मिली हमें। पीरियड टेबल याद करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या मिला? पीरियड टेबल के अंदर 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ। ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं। तो ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये होता है एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक होता है और ये डी ब्लॉक होता है। ये डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है। इसमें 4 वर्ग ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ये 4 वर्ग